हुकूमत ये चाहती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज कर ली 26वीं तरमीम से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। एक सिर्फ जर्नलिस्ट रह गए थे और एक पब्लिक रह गई थी कि उनका गला बंद करना था। जो जर्नलिस्ट अपने सोर्स से खबर देता है उससे आप सोर्स पूछेंगे तो वो तो जर्नलिस्ट कैसे रहेगा, वो जर्नलिज्म कैसे करेगा, फिर वो क्या खबर करेगा। ये जो मीडिया हाउस ये टीवी चैनल्स अखबारात इनको फिर बंद कर दे, फिर ये तो सिर्फ मौसम के हालात ही बताया करेंगे। जी इस वक्त बारिश का मौसम है, गर्मी हो रही है, तो इसके अलावा तो इस मुल्क चूंकि ये जो जर्नलिज्म है ये तो इसकी प्योरिफिकेशन, सोसाइटी की बेटरमेंट और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए जर्नलिस्ट जो है वो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए ये काम करते हैं। तो हमने कहा है कि इसको सेट असाइड किया जाए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये तो एक आम शख्स, आम फहम रखने वाला भी ये समझता है कि ये सारा का सारा एक्ट जो है ये रिपग्नेंट टू दी फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सस्टेनेबल नहीं है, ये सेट असाइड इंशाल्लाह। जो एक्ट ये बनाया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेला फाइडी, ये बदनीति पे मबनी है। चूंकि ऑलरेडी पीका जो 2016 एक्ट है वो मौजूद है, सेक्शन 500 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक रेमेडी अवेलेबल है, फिर इसी हवाले से एक डेफामेशन ऑर्डिनेंस भी है, और उन तीनों रेमेडीज के मौजूदगी में ये एक्ट लाना ये बदनीति पे मबनी है। और उसके अंदर हमने ये भी कहा कोर्ट को आडी अल्टरम पार्टम के नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये आर्टिकल 8 से, आर्टिकल 10 से, 10A से, 19 से, 19A से और 175 जो आइन के अंदर दिए गए हैं उससे रिपग्नेंट है। चूंकि कानून ये कहता है कि अगर किसी भी एक आर्टिकल से कोई भी लेजिस्लेशन या उसके पोर्शन ऑफ आर्टिकल से मुतसादम है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। फिर उसके अंदर अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल ये कौन तैनात करेगा, या फेडरल गवर्नमेंट करेगी, यानी मुद्दई भी वो होंगे, गवाह भी वो होंगे, फैसला भी वो करेंगे, तो इंसाफ कहाँ होगा। उससे आगे एक बढ़ के आपने एक फोरम लैप्स कर दिया है कि जी इसकी अपील जो होगी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जैसे कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के केसेस में होता है। वो सिविल रेमेडी है, वो सर्विस मैटर है, ये क्रिमिनल है, इसके अंदर आपने सजा और जुर्माना आपने इसके अंदर रख दिया है। और फिर उससे भी आगे जाके कि जो ये लेजिस्लेशन आपने कर दी है ये तो आपने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लगती है अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड कि जिसके हाथ में भी ये मोबाइल डिवाइस है वो सारे इसका शिकार बनेंगे। हुआ ये बेसिकली हुकूमत ये चाहती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज कर ली 26वीं तरमीम से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। एक सिर्फ जर्नलिस्ट रह गए थे और एक पब्लिक रह गई थी कि उनका गला बंद करना था, और बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट उन्होंने ये भी कर दिया है। हमने ये कहा कि चूंकि अपरेंटली ये आइन जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो आर्टिकल है उससे मुतसादम है, इसको बिल्कुल सरेदा सस्पेंड कर दिया। अगर सस्पेंड नहीं किया जाता तो कम से कम ये ऑर्डर कर दिया जाए कि इसमें कोर्सिव मेजर जो है वो जो अथॉरिटी या गवर्नमेंट है वो जर्नलिस्ट के खिलाफ ना ले। और फिर उसमें हमने ये भी कहा कि ये तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, जो जर्नलिस्ट अपने सोर्स से खबर देता है उससे आप सोर्स पूछेंगे तो वो तो जर्नलिस्ट कैसे रहेगा, वो जर्नलिज्म कैसे करेगा, फिर वो क्या खबर करेगा। ये जो मीडिया हाउस ये टीवी चैनल्स अखबारात इनको फिर बंद कर दे, फिर ये तो सिर्फ मौसम के हालात ही बताया करेंगे। जी इस वक्त बारिश का मौसम है, गर्मी हो रही है, तो इसके अलावा तो इस मुल्क चूंकि ये जो जर्नलिज्म है ये तो इसकी प्योरिफिकेशन, सोसाइटी की बेटरमेंट और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए जर्नलिस्ट जो है वो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए ये काम करते हैं। तो हमने कहा है कि इसको सेट असाइड किया जाए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये तो एक आम शख्स, आम फहम रखने वाला भी ये समझता है कि ये सारा का सारा एक्ट जो है ये इन रिपग्नेंट टू दी फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सस्टेनेबल नहीं है, ये सेट असाइड इंशाल्लाह।